आयुक्त बदल करके कहीं ना कहीं इस पूरे मीरा भाईंदर के जनता के साथ खिलवाड़ है। और ये आयुक्त बदल करके जो एक्सपेरिमेंट में जनता, मीरा भाईंदर की जनता शिकार हो रही है। जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज का मुद्दा कहीं ना कहीं लॉकडाउन और अनलॉक है। अगर मैं लॉकडाउन से परेशान लोगों की बात करूं तो करीब करीब पूरे मीरा भाईंदर के शॉप ऑनर्स एक्सेप्टेड वो लोग जो सरकारी जॉब पे हैं और जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको अगर छोड़ दिया जाए और एक आम आदमी की बात की जाए, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए, तो ये लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन को पूरे 4 महीने होने जा रहे हैं। यानी आज 15 तारीख है और पूरी तरह से जो लॉकडाउन शुरू हुआ था 23 मार्च के आसपास जो है लॉकडाउन शुरू हुआ था और आज 15 जुलाई है। तो आप समझिए कि बस 4 महीना में 7 दिन 8 दिन बता सकते हैं हम, तो 4 महीने हो गए। इस 4 महीने में जो भी शॉप ऑनर है उन्होंने कुछ पैसे कमाए नहीं। बारिश आ गया, मार्च से शुरू हुआ, इसमें बहुत बड़े बड़े त्यौहार भी आकर के गए। हर धर्म के जो है अलग अलग त्यौहार हैं और उसमें जो अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो ईद का एक बड़ा ही पवित्र त्यौहार होता है, रमज़ान का महीना। और आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये रमज़ान महीने का पूरे साल इंतज़ार होता है व्यापारियों को, खास करके कपड़े के व्यापारियों को, जूते के व्यापारियों को, यानी कि जूता और अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स और आप समझो पार्लर से रिलेटेड, ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं इस 1 महीने का इंतज़ार करते हैं। और इस 1 महीने में इनकी इतनी कमाई होती है कि वो एक अच्छी खासी रकम कमाई जाती है जो 2-4 महीने तक निकल जाता है। तो ये ऐसे टाइम पे भी लोगों ने लॉकडाउन को सपोर्ट किया, बाहर नहीं निकले, दुकान नहीं खोला, कुछ भी नहीं किया, पूरी तरह से सरकार को सपोर्ट किया। लेकिन अगर आप बात करें ग्राउंड लेवल की तो अब 4 महीना होने को आया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो कोरोना वायरस की संख्या लॉकडाउन के दौरान कम थी, फिर लॉकडाउन में ही बढ़ती भी चली गई। तो ये कहाँ का मिसमैनेजमेंट है हमें नहीं पता, लेकिन कमोबेश जो है पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में, मीरा भाईंदर में, वसई विरार में, पालघर में, नवी मुंबई में, थाने में, हर जगह कोरोना वायरस की संख्या डे टू डे बढ़ती जा रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस हर किसी को आके जाना है। कितने लोगों को कोरोना वायरस हो गया होगा उनको पता भी नहीं चला होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज जो है लोग कोरोना वायरस से तो कम परेशान है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हो रहा है, जो भूख, जो ज़रूरत, लोग रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और अब जो है लोगों के सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट गया है। लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि अगर 18 तारीख के बाद, इस बार 18 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ा तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन एक बार फिर वैसा ही होगा जिस तरह से एक बार जब लोग जो है प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लोग अपने अपने गांव, अपने अपने घर जाने के लिए जब तैयार हुए थे और उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, तो अचानक हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल पड़े थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रवासी मजदूर ने, आपने देखा होगा कि उनकी व्यवस्था की गई थी और उनको जाने के लिए दिया गया था। यानी कि अब लोग उसी पैटर्न पे काम करेंगे अगर लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। देखिए सारे नेता, अगर मैं बात करूं तो गीता जैन, नरेंद्र मेहता, MLA प्रताप सरनायक, NGO, ये सारे लोगों ने जो है इस लॉकडाउन का विरोध कर दिया है। चूँकि इन सब के पास, ये लोक प्रतिनिधि हैं, इन सब के पास कहीं ना कहीं लोगों की समस्या आती है और समस्या को वो लोग देख भी रहे हैं। इसलिए सबने जो है यही एक साथ एक ही मांग की है कि लॉकडाउन को अब 18 के बाद लॉकडाउन सहन नहीं किया जाएगा। किसी नेता ने ये कहा कि अगर लॉकडाउन 18 के बाद हुआ तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। किसी नेता ने ये कहा कि अगर लॉकडाउन फिर हुआ तो हम रोड पे निकलेंगे। किसी नेता ने ये कहा कि अगर लॉकडाउन फिर हुआ तो शिवसेना स्टाइल में हम बात करेंगे।
ये सारे लोग आक्रोश में हैं। एनजीओ वाले ने अलग कहा है, आम लोगों ने अलग कहा है, यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन के खिलाफ लोगों ने अपनी बिगुल बजा दी है कि अब बात आ गई है पेट की। अब कोरोना से मरने का किसी को डर नहीं लगता, कोरोना से किसी को डर नहीं लगता। अब अगर डर लग रहा है तो अपने जीवन का, यानी कि अपने उन बच्चों की भूख को मिटाने का, उनकी ज़रूरत को पूरा करने का, फ्यूचर को, उसके फ्यूचर को देखते हुए उनके फ्यूचर्स को। और अगर कोरोना वायरस की बात करूं तो मेरे साथ सैफ है, ये हर रोज़ कहीं ना कहीं अपडेट कोरोना वायरस का अपडेट देता है। सैफ, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो क्या लॉकडाउन से हो जाएगा ख़त्म? क्योंकि कमोबेश तुम हर रोज़ जो है कोरोना वायरस की पूरी रिपोर्ट पढ़ते हो। मैं पिछले करीबन 4 महीने से रोज़ाना कोरोना रिपोर्ट बताते आ रहा हूँ मीरा भाईंदर की, और मेरी नज़रें महाराष्ट्र की रिपोर्ट पर भी रहती है और इंडिया की रिपोर्ट पर भी रहती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर लॉकडाउन होने के बावजूद भी अगर कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ वो अनप्लान्ड था। बरोबर प्लानिंग से अगर लॉकडाउन होता तो लॉकडाउन का एक अच्छा असर दिखने मिलता हमें और कोरोना पेशेंट्स में रोक आ जाती थी। मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में मीरा भाईंदर में भी रोज़ाना कभी 5 पेशेंट्स रिपोर्ट होते थे, 10 होते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते 50 पे संख्या गई, 60 पे गई। अभी तो वो नौबत आ गई है कि रोज़ाना 100 से ज़्यादा ही पेशेंट रिपोर्ट हो रहे। कभी कभी तो 200 से ज़्यादा होते, कभी कभी 303 हो जाते। तो लॉकडाउन अगर सॉल्यूशन रहता तो 3-3.5 महीना जो लॉकडाउन था, 3-3.5 महीना जो कंप्लीट लॉकडाउन था, मतलब कि कोई दिखता नहीं था। तो आपके साथ ही मैं करता था चलते चलते, तो हमने देखा था कि रोड पे सन्नाटा रहता था। यस, मैंने देखा पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था, एक लोग नहीं दिखते थे। और हार्डली, मतलब कि दुकानें पूरी एकदम क्लोज रहती थी। ऐसा लगता था कि पता नहीं कि कहाँ आ गए हम, वीरान जमीन बोलते ना जिसको, कि कोई नहीं दिख रहा है। यही मीरा भाईंदर खौफ जैसा, मीरा भाईंदर की रोड खौफनाक लगती थी, खौफ जैसा लगता था। तो इतने अच्छे से पालन करने के बावजूद भी अगर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनप्लान्ड होगा। क्योंकि देखा जाए तो शराब की दुकानों को खोलने का जो निर्णय लिया गया था, तो वहीं आधे से ज़्यादा लॉकडाउन फेल हो गया। शराब की दुकान से बात मैं आपको बता दूं कि यह शराब की दुकान आज भी आप देखिए कमोबेश सारे शराब की दुकान, मैं बहुत सारी निगेटिव न्यूज नहीं करता हूं, लोग लाइन में लगा के खड़े रहते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर का तो खाली एक नाम है, शराब ऐसे ही बिकती है। दूसरी बात, कमोबेश अगर ब्लैक मार्केटिंग की बात करें, गोवा, गुटखा, पान पराग, इस तरह की नशीली पदार्थों हर एरिया में अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। किस तरह का लॉकडाउन किया गया है मुझे नहीं समझता, तुम क्या बोलोगे? लोगों को दवाई भले सही से मिले ना मिले, हो जाएगा, लेकिन अगर उनको सिगरेट चाहिए, गुटखा चाहिए, तंबाकू चाहिए, तो वो बरोबर से मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ के बात करूं तो नशे से रिलेटेड चीज़ें भी आपको लॉकडाउन में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। आप कोशिश करना, आप एकदम आसानी से ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, पता नहीं कैसे। अभी मैं जिस जगह से गुजर रहा हूँ दोस्तों, इस जगह पे यानी स्टेशन रोड है ये मीरा भाईंदर का, और ईसा वाइन सामने है, वहाँ पे अभी भी कुछ लोग जो है लाइन लगा के खड़े हुए दिख रहे। ऑनलाइन डिलीवरी, यानी शराब की दुकान को होम डिलीवरी का है, लेकिन आप कभी भी आओ यहाँ पे दिखेंगे लोग। इन सब पे किसी का लगाम नहीं है, लेकिन जो दुकान ग्रोसरी वाले, फ्रूट वाले, भाजी पाले वाले, कपड़े की दुकान वाले, जूते की दुकान वाले, रेनकोट वाले, हार्डवेयर वाले, ये सब लोगों पे सबकी नजर है, इनको सीधा मारते हैं, बाकी इन पे किसी की नजर नहीं पड़ती है। ऐसा है कि एक प्लान लॉकडाउन और अनप्लान्ड लॉकडाउन में फर्क होता है। अगर हम प्लान लॉकडाउन करते तो 110% कोरोना पे काबू करने पे सफलता मिलती। नहीं, मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा सैफ, अगर आप बात करो तो प्लान और नॉन प्लान की बात अगर कर रहे हो तो एक आप समझो, एक शहर में एक आयुक्त आता है, जैसे चंद्रकांत डांगे जी की बात करो, उन्होंने पूरा स्टडी कर लिया था, करीब चीज़ों को स्टडी कर लिया था, और उन्होंने लॉकडाउन और अनलॉक बहुत अच्छे से किया था। कम से कम वो ये बारिश के मौसम में उन्होंने ये परमिशन दिया हुआ था कि जिसका घर लीकेज है वो हार्डवेयर वाले कम से कम खोल के सिविल वर्क करवा सकते हैं। इन्होंने तो उसको भी बंद कर दिया, यानी कि आपका घर का अगर लीकेज है तो आप उसका भी काम नहीं करवा सकते। दूसरी, घर के लाइट गई है, आप लाइटमैन को नहीं बुला सकते हो। ये किस तरह का लॉकडाउन है? मैं आपको ये कहूंगा कि
जो आईएएस चंद्रकांत डांगे जी थे, उन्होंने शहर की स्थिति को समझ लिया था और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी तरह से शहर को लॉक और अनलॉक कर रहे थे और धीरे धीरे जो उन्होंने अनलॉक किया था, उनकी बात सही थी। डॉक्टर विजय राठौर जब से आए हैं, उनको अभी तक तो इतना समझ में भी नहीं आया 15 दिन, और सरकार को भी ऐसे टाइम पे किसी का ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा, और सरकार की ही गलत नीति है ये। मैं आपको एक बात याद दिला दूंगा कि याद है जब चंद्रकांत डांगे जी का ट्रांसफर हुआ था, तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी और हमने वो न्यूज भी किया था और आपने भी उस बात से सहमति जताई थी कि जब एक नया आयुक्त आता है तो उसको समय लगता है समझने में। तो अभी वो वक्त नहीं है कि हम नया आयुक्त लाए और सिचुएशन को समझा जाए, शहर को समझा जाए, फिर एक प्लान ऑफ एक्शन लिया जाए। जब चंद्रकांत डांगे जी समझ चुके थे, शहर को समझ चुके थे, उन्होंने भी टाइम लगाया। मैं ये नहीं बोलता कि वो आए तुरंत और उनके हर डिसीजन अच्छे थे, उन्होंने भी टाइम लगाया समझने में। और अभी नए विजय राठौर जी जो आए हैं, वो भी वक्त जरूर लेंगे और ये समझ ही रहे हैं। नहीं, लेकिन ये जो समय है वो वक्त लेने का नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आयुक्त को बदली करें, वो नया आएगा, वो समझेगा और फिर कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाएगा। वही मैं उसी पॉइंट पे आया। हाँ, ये बहुत बोलते हैं ना कि क्रिटिकल टाइम चल रहा है। एक दिन बहुत कीमती है, एक मिनट बहुत कीमती है। तो हम महीने नहीं लगा सकते, हम महीने नहीं दे सकते किसी आयुक्त को कि वो पहले शहर को समझे और फिर कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाए। मैं कहीं ना कहीं वही बात आपको कह रहा हूं कि आप समझिए, चंद्रकांत डांगे, आईएएस चंद्रकांत डांगे शहर की स्थिति को समझ गए थे। वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोरोना वायरस पे कंट्रोल करने में कामयाब भी हो रहे थे। देखिए, उनके टाइम पे ग्राफ बढ़ भी रहा था और कम भी हो रहा था, और धीरे धीरे जब उन्होंने लॉकडाउन को खोला था, बड़े अच्छे से शहर को मेंटेन किया था। अब समझिए, वो एक आदमी है जो पूरे शहर को समझ लेता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है, तेजी से काम होता है। उसके बाद एक नया आईएएस भेज देते। नया आईएएस भी क्या, नया आईएएस की फर्स्ट पोस्टिंग, यानी कि उनको इतने बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, और अनएक्सपीरियंस। लोग तो ऐसा कहते हैं अनएक्सपीरियंस है वो, जरूर उनको एक्सपीरियंस तो है नहीं। और अभी वो शहर की स्थिति को ही, पिछले जब से आए हैं वो शहर की स्थिति को ही समझ रहे, पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया और शहर की स्थिति को ही समझ रहे। ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। क्या बोलते हैं एजाज खतीब जी आप इस बारे में? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आफ्ताब भाई कि ऐसे टाइम पे अपने चंद्रकांत डांगे जी का ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था, कि लोग खुश थे उनसे, काफी खुश थे, क्योंकि वो बात को मिलते थे, समझते थे। ये तो कितने दिन उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, ये जो नए आए हैं। कुछ है तो पीए से बात करो, हाँ, कुछ है तो ऑफिसर को बात करो। ऑफिसर से बात करो तो डिसीजन तो आप ही लेने वाले हो ना, डिसीजन लास्ट में आप ही लेने वाले हो, तो फिर ऑफिसर से क्या बात करने का। और मेरे समझ के बाहर है कि क्या है, आप आए लोगों के लिए आए, लेकिन किसके लिए आए, मेरे को बोलो। आप लोगों को जिंदा रखने के लिए आए, यहाँ का माहौल अच्छा बनाने आए हो, तो क्यों आप लोगों को नहीं मिलते हो और लोगों की बात क्यों नहीं सुनते हो? देखो, आप भले आपका पीरियड जो भी रहेगा, लेकिन आपको कभी ना कभी तो पीरियड पूरा करके जाना ही है। अगर पूरा पीरियड भी रहते हो तुम तो जाना है। तो ऐसा काम करो। आज हम चंद्रकांत डांगे साहब को क्यों याद करते हैं? अरे इसके लिए वो बहुत होशियार थे और उनको एक्सपीरियंस था और उन्होंने अच्छा काम किए। अरे वो आईएएस थे, लेकिन लोगों की बात सुनते थे। यानी आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप उनको जाके बता सकते थे। अगर आपको विजय राठौर को कोई तकलीफ बतानी है, अभी जो नए एमबीएमसी कमिश्नर डॉक्टर विजय राठौर जी आए, अगर उनको कोई तकलीफ आपकी बतानी है तो उसके पहले आपको 4 दिन तक उनके पीए को वो बात बतानी पड़ेगी, फिर उनकी मर्जी होगी। अगर उन्होंने आपको 2-3 मिनट का टाइम दे दिया तो समझिए बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई। तो मैं सीधा सरकार पे सवाल उठा रहा हूं कि क्या ये तो पूरे मीरा भाईंदर के जनता के साथ खिलवाड़ है, और ये आयुक्त बदल करके जो एक्सपेरिमेंट में जनता, मीरा भाईंदर की जनता शिकार हो रही है। नहीं मानते आप इस चीज को? 101% शिकार हो रही है। मतलब मीरा भाईंदर की जनता में नए नए लोगों को ला करके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। सही बोल रहे आप, गलत बात है। मेरे को तो क्या होएगा आगे सोच के, हमारे बच्चों लोग का फ्यूचर क्या होएगा और कैसा हैंडल करेंगे, मेरे को सोच के टेंशन हुआ। आज का सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि मैंने शादी क्यों किया, और शादी किया तो बच्चे क्यों पैदा किया। देखिए कैसी बात है दोस्तों। ये शहर, मीरा भाईंदर शहर एक्सपेरिमेंट का शिकार हो रहा है।
आप सोचिए, वो एक आदमी, एक आईएएस ऑफिसर जो पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका था, कंट्रोल हो गया था करीब करीब, लॉकडाउन भी खुल रहा था, लोग भी थोड़ा बहुत जो है, लोगों की जिंदगी भी पटरी पे आना शुरू हो गई थी, उसी बीच जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। और मीरा भाईंदर शहर में डॉक्टर तो ऐसे ही बहुत पहले थे, बहुत सारे थे, और एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत थी। आज कहीं ना कहीं इसकी सजा मीरा भाईंदर के लोग, यानी ये नए नए एक्सपेरिमेंट की सजा मीरा भाईंदर के लोग भुगत रहे। 15 दिन से सिर्फ लॉकडाउन करके शहर की स्थिति को ही समझा जा रहा है, अभी तक समझा नहीं गया। पता नहीं 18 के बाद दोस्तों ये लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि जो शहर में आयुक्त है वो अपना सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं जैसे चंद्रकांत डांगे जी लेते थे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।